नमस्कार, आप देख रहे हैं नादी टीवी और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश के उपचुनाव को देखते हुए पोस्टर वॉर की राजनीति शुरू हो गई है। उपचुनाव से पहले पोस्टर वॉर चल रहा है मध्य प्रदेश की सियासत में। पीसीसी कार्यालय के सामने एक पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में लिखा है, असूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, अब वक्त आ गया है सबक सिखाना जरूरी है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर के सियासी घमासान पूरे मध्य प्रदेश में मचा हुआ है। तमाम तरह की सियासी तस्वीरें पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से निकल करके सामने आ रही हैं और इस सब के बीच में अब इस पोस्टर वार का आगाज हुआ है। पीसीसी कार्यालय के सामने एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पर लिखा है, असूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, अब वक्त आ गया है सबक सिखाना जरूरी है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तमाम सियासी घटनाक्रम मध्य प्रदेश की राजनीति से लगातार देखने को मिल रहा है। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता। ये पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं। वैभव, जिस तरह से पोस्टर वॉर चल रहा है, लगातार पोस्टर लग रहे हैं, अलग अलग कोटेशन के साथ उन पे ब्रीफ भी किया जा रहा है कि क्या कुछ राजनीतिक और सियासी मायने की ये तस्वीर मध्य प्रदेश की कहती है, आप क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस में थे तब उन्होंने एक ट्वीट करके लिखा था कि उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। उस ट्वीट के बाद से ही लगने लगा था कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चला है। तो ये जो पोस्टर है, यहाँ पर भी उस ट्वीट के उन चंद लाइनों का उपयोग किया गया है। और कल भी हमने देखा था कि ग्वालियर में पोस्टर लगे थे जहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से उनकी 15 महीने की सरकार के कार्यकाल का हिसाब किताब बीजेपी के कार्यकर्ता मांग रहे थे। तो वहीं आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर पोस्टर लगा है जहाँ पर बताया जा रहा है, पोस्टर में लिखा हुआ है कि बिकाऊ लालों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, गद्दारों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। प्रदेश की जनता से आह्वान भी किया जा रहा है कि अब आपको सच्चाई का साथ देना होगा। तब कोरोना काल है, कोरोना काल में 1-to-1 मतदाताओं के साथ नहीं हो सकता, वोटरों के साथ नहीं हो सकता। तो ऐसे में मतदाताओं तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए कांग्रेस भी जहां पोस्टर का सहारा ले रही है, तो वहीं बीजेपी भी लगातार पोस्टर अभियान चलाकर जनता को अपने पक्ष में मोड़ना चाहती है। वैभव, इसके साथ ही एक सवाल और निकल करके आता है। जिस तरह से अभी तक की तस्वीर जो है, सियासी तस्वीर जो है, उससे ये पोस्टर वॉर निकल करके आया है। इसके अलावा सियासी घटनाक्रम पर अगर नजर डालें तो तमाम जगह विरोध हो रहा है। जहां भी बड़े नेता पहुंच रहे हैं, लगातार विरोध हो रहा है। जैसे कि जिन मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था, जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया था और बीजेपी ज्वाइन की थी, जब वो क्षेत्र में जाते हैं तो उनका विरोध होता है। कल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ग्वालियर पहुंचे, उनका भी विरोध हुआ। और उसके बाद अब पार्टियों के अंतरकलह की बात भी मिल रही है। जिस तरह से टिकट बंटवारे को लेकर नाम घोषित किए गए हैं, उसके बाद अब पार्टी के कार्यकर्ता ही विरोध कर रहे हैं हाईकमान का। तो क्या कुछ और भी सियासत में ये नई तस्वीर देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में? विकास, पिछले 5 से 6 महीने में हमने मध्य प्रदेश की जो सियासत के बदलते हुए रंग देखे हैं, वो जो रंग है अब तो फीके पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े नेताओं के खिलाफ आमतौर पर कार्यकर्ता आवाज नहीं उठाते थे, लेकिन अब बड़े नेताओं के खिलाफ भी उनका भी विरोध हो रहा है। जहां पर हम देख रहे हैं कि कोई भी बड़ा नेता किसी क्षेत्र में जाता है तो उसका भी विरोध होना शुरू हो जाता है। तो अब ये विरोध और समर्थन की राजनीति चलती जाएगी जब तक उपचुनाव के परिणाम सामने नहीं आ जाते। लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश की राजनीति बेहद दिलचस्प हो गई है। कल हमने पाल साहू को भी देखा, उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। पाल साहू बीजेपी से विधायक रह चुके और अपनी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, इसकी संभावना जताई जा रही है। तो बेहद महत्वपूर्ण है
जो कांग्रेस ही था वो भाजपा ही होगा, जो भाजपा ही था अब वो कांग्रेस ही बनने जा रहा है। वैभव, यहाँ पर आपने पारुल साहू का जिक्र किया है। पारुल साहू ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और अब क्या सुर्खी में एक जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि वो भी विधायक रह चुकी हैं। गोविंद सिंह का वो क्षेत्र कहा जाता है। जब दोनों दिग्गज नेता आमने सामने होंगे तो क्या सियासत की कैसी तस्वीर सामने निकल करके आई सुर्खी विधानसभा से? हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि गोविंद सिंह राजपूत अभी भी मंत्री हैं, उस सरकार में भी मंत्री थे और सिंधिया के करीबी माने जाते हैं। तो अब क्या कुछ समीकरण वहां बनने वाले हैं? गोविंद सिंह का क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन पारुल साहू का क्षेत्र रह चुका है। दोनों ही नेता सुर्खी विधानसभा से संबंध रखते हैं और दोनों ही को ही सुर्खी की जो जनता है एक बार विधायक बना चुकी है। और अब बेहद दिलचस्प हो जाता है कि जो सुर्खी की जनता है उनको कांग्रेस चाहिए या बीजेपी चाहिए। गोविंद सिंह राजपूत सिंधिया समर्थक हैं, अपनी पूरी जोर लगा रहे हैं चुनाव को जीतने को लेकर, लेकिन अब पारुल साहू चुनावी मैदान में अगर उतरती हैं तो कहीं ना कहीं मुश्किल है, सरकार की भी बढ़ेंगी, गोविंद सिंह राजपूत की भी बढ़ेंगी। चलिए वैभव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ये थे हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता, जो कि पोस्टर वॉर पर राजनीति को लेकर के जानकारी दे रहे थे। और उसके साथ ही उनका कहना है कि जिस तरह से सुर्खी से कांग्रेस ने पारुल साहू को प्रोजेक्ट किया है, आगे बढ़ाया है उनका नाम, ऐसे में सुर्खी का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है।